नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। बीते कुछ सालों में कम से कम एक मुद्दा है जिसने विपक्ष को एक छतरी के नीचे जो है वो ला दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ था उसको बहन जी ने जो मुद्दा उठाया है उससे शायद विपक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चाबंदी करेगा। और विपक्ष कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद होता हुआ दिख रहा है। अब आप पूछेंगे ये मुद्दा क्या है, तो ये मुद्दा है 5 जून को बहन जी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वैसे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने बहुत सारी चीजों पर विस्तार से बात की थी, पार्टी मिशन मूवमेंट को लेकर के। लेकिन उसमें से एक जो टॉपिक था वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, उसको मीडिया ने भी काफी ज्यादा कवर किया। और वो टॉपिक था ईवीएम से जुड़ा हुआ। बहन जी ने पहली बार चुनाव आयोग पर सीधे सीधे जो है वो डायरेक्ट अटैक जो है, सीधा हमला बोला। और उन्होंने कहा है कि ईवीएम के कारण बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और ईवीएम के कारण ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बहुत बड़े स्तर पर जो है चुनाव हारे हैं। तो कहीं न कहीं अब बहन जी ने चुनाव आयोग की घेराबंदी शुरू कर दी है और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। 5 जून को जब बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर डायरेक्ट अटैक किया तो उसके बाद ऐसा लगा कि देश के सियासी माहौल में एकदम से सरगर्मी बढ़ गई। और विपक्ष जो कहीं न कहीं बिखरा हुआ पड़ा था, अब विपक्ष को लगा कि एक मनोबल विपक्ष का बढ़ गया। और इसके अलावा ठीक 2 दिन के बाद राहुल गांधी ने एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिख दिया और ये इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी का जो है वो आर्टिकल छपा हुआ है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बहन जी ने जो एक शुरुआत की है ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, तो ये सीधे सीधे कहीं न कहीं पूरे विपक्ष को लामबंद करता चला जा रहा है। अभी तक जो विपक्ष बिखरा हुआ था, जिसमें बिखराव दिख रहा था, यूनिटी नहीं दिख रही थी, कम से कम अब एक बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीद ये दिख रही है कि कम से कम एक मुद्दा ऐसा है, एक टॉपिक ऐसा है, कम से कम विपक्ष तो एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है। अब राहुल गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है वो भी सारे देश के अखबारों में छपा हुआ है, उस पर चुनाव आयोग का रिएक्शन भी आया है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, चुनाव आयोग के रिएक्शन और बहन जी और कांग्रेस के बीच में जो ईवीएम को लेकर के जो है मैचिंग हुई, एक तरीके से एक जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे सीधे 2 पार्टियां जो है सामने आकर के सीना तान करके खड़ी हो गई। बहन जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अब राहुल गांधी ने सीधे डायरेक्ट जो है हमला बोलते हुए एक लंबा चौड़ा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। अब ये पूरा आर्टिकल तो पढ़ करके मैं नहीं आपको बता सकता हूं, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल लिखा गया और चुनाव आयोग की जो घेराबंदी की गई है, इसमें 5 बड़े सवाल चुनाव आयोग पर उठाए गए हैं। इन्हीं 5 सवालों को मैं आपके सामने जो है रखूंगा और इन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो राहुल गांधी ने जो इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है उसमें सीधे सीधे बताया उन्होंने कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है जो उसकी चोरी हुई है। ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मामला है ये। अब उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है, इसमें लिखा है हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, मतलब चुनाव की कैसे चोरी की जाती है, इस पर उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन इन 2024 वर ए ब्लूप्रिंट फॉर रिगिंग डेमोक्रेसी, मतलब महाराष्ट्र में जो 2024 का चुनाव हुआ है ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हेरा फेरी कैसे की जाती है उसका एक तरीके से महाराष्ट्र जो चुनाव है ये अपने आप में एक ब्लूप्रिंट है, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद इस आर्टिकल में 5 जो है वो सवाल उठाए गए हैं चुनाव आयोग पे। ये तो हेडलाइन थी, मैंने आपको हेडिंग बताई है। 5 सवाल क्या है ये भी आप सुन लीजिए। पहला, इन्होंने बताया कि 5 स्टेप में चुनाव जो है, चुनाव में धांधली होती है। पहला स्टेप जो बताया इन्होंने कहा है कि रिग द पैनल फॉर अपॉइंटमेंट द इलेक्शन कमीशन। जो पहली हेराफेरी होती है वो जब चुनाव आयोग में पैनल का गठन होता है, पहली हेराफेरी वहां से शुरू होती है। ये पहला इन्होंने स्टेप बताया। दूसरा स्टेप बताया इन्होंने कि ऐड फेक वोटर्स टू द रोल। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में जो है वो फेक वोटर्स, मतलब जो जाली वोटर्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तीसरा इन्होंने स्टेप बताया है कि इन फ्लैट वोटर टर्नआउट, मतलब अचानक से जो है कि जो वोटर्स होते हैं उनमें अचानक से बढ़त आ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। चौथा इन्होंने बताया कि टारगेट द बोगस वोटिंग एग्जैक्टली वेयर बीजेपी नीड्स टू विन।
जहां पर बीजेपी को जीतने की जरूरत होती वहां पर बोगस वोटिंग कराई जाती है। ये चौथा स्टेप बताया इन्होंने चुनाव में धांधली का। और पांचवा और आखिरी स्टेप इन्होंने बताया कि हाइड द एविडेंस, मतलब जो सबूत हैं उनको छिपा देना। तो ये राहुल गांधी ने 5 बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। अब एक तरीके से कहा जाए तो चुनाव आयोग को सीधे सीधे चुनौती भी दी गई है। अब ये चुनौतियां जो हैं वो 2 राष्ट्रीय पार्टियों से मिल चुकी हैं। 5 जून को बहन जी ने डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर कहीं न कहीं आमने सामने से वार किया। सीधा इसको बोलते हैं डायरेक्ट अटैक, नेक टू नेक फाइट। तो इसको बोलते हैं बिना लाग लपेट के सीधी बात कहना। तो बहन जी ने 5 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर डायरेक्ट हमला बोला, डायरेक्ट चढ़ाई की। अब इसके अलावा राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, उसके बाद ट्वीट कर दिया उसी चीज को। ये तो एक मोटा मोटा ये हो गया कि चुनाव आयोग के खिलाफ अब कहीं ना कहीं घेराबंदी शुरू हो गई। अब जो है विपक्ष के जितने दल हैं इनको शायद ईवीएम पर भरोसा नहीं और एक तरीके से कहीं न कहीं यकीन हो गया है कि ईवीएम के कारण ही जो है चुनाव में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को पूरी तरीके से मैच फिक्सिंग बताया है और जहां पर चुनाव के पहले ही सब कुछ फिक्स हो जाता है, किसको जिताना है किसको हराना है। तो अब इन चीजों पर ईवीएम को लेकर के बहस जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। बहस जो है ये मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है और ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है कि यही ईवीएम का मुद्दा बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा कर देगा, एक मंच पर ले आएगा। बीजेपी के खिलाफ जो अभी तक लड़ाई चल रही है, अभी तक जो भी जो है अलग अलग दल अलग अलग मोर्चाबंदी कर रहे हैं, हो सकता आने वाले समय में यही ईवीएम का मुद्दा विपक्ष को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएगा। तो फिलहाल 2 बड़ी और राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा चुका है। एक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी ने डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसकी तरफ इसको लेकर के, और अब राहुल गांधी की तरफ से हालांकि एक जो है आर्टिकल लिखा गया है और चुनाव आयोग को चुनौती दी गई है। तो ईवीएम का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसको लेकर के 2 राष्ट्रीय पार्टियां मांग कर चुकी हैं। अब देखना है आने वाले समय में बाकी की जो बची हुई राष्ट्रीय पार्टियां हैं या अपने अपने राज्यों में प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किस तरीके से इस मुहिम में आकर के शामिल होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप भी कमेंट करके बताएं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईवीएम के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है और चुनाव आयोग को सीधे चुनौती दी गई है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के बसपा ने मांग की है और चुनाव के पहले जो एक मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इन सब चीजों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप भी यही चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? ईवीएम से चुनाव विपक्ष के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसे ऑन कर लें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।